हेलो एवरीवन। 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज की ये 8th वीडियो है और हम इसमें समझेंगे 8051 के पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स का मतलब होता है इंटरफेस जहाँ से माइक्रो कंट्रोलर पेरिफेरल डिवाइस के साथ जैसे एलईडी हो गया, मोटर, सेंसर, कीबोर्ड या डिस्प्ले एक्सेट्रा इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टोटल 4 पोर्ट्स होते हैं, P0, P1, P2 और P3। ये सारे पोर्ट्स 8 बिट के होते हैं, मतलब कि 8 पिन्स होती हैं इनमें। इनपुट पोर्ट्स वो जहाँ से माइक्रो कंट्रोलर डाटा रिसीव करता है और आउटपुट पोर्ट्स वो जहाँ से माइक्रो कंट्रोलर डाटा सेंड करेगा। चारों पोर्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और यहीं से आप एक्चुअली में माइक्रो कंट्रोलर को यूज करना सीखोगे। तो पोर्ट जीरो से हम शुरू करते हैं। पोर्ट जीरो को हम डुअल फंक्शन की तरह यूज करते हैं। कैसे? इस पोर्ट से डाटा और एड्रेस दोनों माइक्रो कंट्रोलर सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। जब आप इन डायग्राम देखेंगे, पोर्ट 0.0, पोर्ट 0.1, इनके आगे AD0, AD1, AD2 ऐसा लिखा हुआ होता है। ये एड्रेस बस बताने के लिए यूज होता है। पोर्ट 0 को बाइडायरेक्शनल पोर्ट भी कहते हैं क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर इस पोर्ट का यूज इनपुट लेने और आउटपुट भेजने के लिए करता है, दोनों का यूज करता है। इस पोर्ट की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स नहीं होते, तो फिर 10K का एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर जोड़ना पड़ता है। अब ये इंटरनल पुल अप और एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर्स क्या होते हैं, इनको समझने से पहले आप ये जानो कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर को इन पुल अप रजिस्टर की जरूरत क्यों है। अगर मान लो पोर्ट 0 को खाली छोड़ दें, कोई कनेक्शन नहीं करते हैं, जो पोर्ट 0 है हमारा, उनकी 8 पिन हैं, उन सभी के हम कोई कनेक्शन नहीं करते हैं, तो होना ये चाहिए कि उन पिन्स पर कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे लो सिग्नल होना चाहिए, मतलब कोई सिग्नल नहीं होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? ये पिन फ्लोटिंग हो जाती है, मतलब इनमें जीरो नहीं रहता है। हमने हाई दिया नहीं है, खाली छोड़ दिया, तो ये जीरो भी नहीं रहती है, ये फ्लोटिंग हो जाती है। फ्लोटिंग क्या होता है? यानी कि ये हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। अब ये अपने आप कैसे होगा, देखिए इसके कुछ रीजन हैं। ये फ्लोटिंग के कुछ कारणों जैसा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स नॉइस हो गया या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अब ये क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ आपको। ये अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, जो या तो किसी भी डिजाइन में गलती के कारण आता है या फिर सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के कारण होते हैं। तो इसलिए पोर्ट 0 पिन को स्टेबल बनाए रखने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनल पुलअप्स का। तो फिर क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि फिर 8051 माइक्रो कंट्रोलर को पुलअप रजिस्टर के साथ ही बनाना चाहिए ना, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इंटरनल पुलअप लगाना चाहिए इसमें। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे पहला रीजन ये है कि पोर्ट 0 केवल जनरल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स नहीं है, बल्कि ये एक्सटर्नल मेमोरी को भी हैंडल करता है। अगर इसमें इंटरनल पुलअप होते हैं तो फिर ये एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेरेंस के दौरान इशू क्रिएट करता है। दूसरा रीजन ये है पावर कंजम्पशन। अगर पोर्ट 0 में इंटरनल पुलअप होते हैं तो अनयूज्ड पिन पर भी करंट फ्लो होता है और पावर वेस्टेज होती है। और भी कई कारण हैं, इसलिए पोर्ट 0 पर इंटरनल पुलअप ऐड नहीं करते। जरूरत के अनुसार एक्सटर्नल पुलअप हम लगा सकते हैं। तो पोर्ट 0 के बारे में आपको कुछ बातें पता चली। अब अगर पोर्ट 0 को हम यूज करेंगे तो हम 10K का 10 किलो ओम का एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर यूज करेंगे। ये भी जान लेते हैं कि एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर का यूज कैसे होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, मैंने वहां पर भी आपको इंटरनल पुलअप और एक्सटर्नल पुलअप के बारे में थोड़ा समझाया है। तो जब आप पोर्ट 0 को जनरल इनपुट आउटपुट के लिए यूज करेंगे, एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर हमें चाहिए होगा। पोर्ट 0.0 से लेकर पोर्ट 0.8 तक हमारे पास 8 पिन है, तो हमें 8 10 के ओम के रजिस्टर चाहिए होंगे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए भी हमें 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। ठीक, तो हम 10K के रजिस्टर को एक टर्मिनल पोर्ट 0 की पिन से कनेक्ट करेंगे और दूसरे टर्मिनल को 5 वोल्ट सप्लाई यानी कि VCC से कनेक्ट करेंगे, और इस तरह हमारा एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ ऐड करते हैं। स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इंटरनल पुलअप रजिस्टर का यूज करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे पोर्ट 0 के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।